जयंती के बाद में हम सबको प्रज्ञाशील जैसे में मिलेंगे, आकाश लामा, सबने एक बैठक लेना चाहिए। हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं धरना स्थल पे और आज है 85वां दिवस और महाबोधि महाविहार के आंदोलन का आज 50वां दिन है। मेरे साथ हर्षबोधि बंटी जी भी यहाँ पर आए हैं। बडोले साहब ने यहाँ पर भेंट दी है। बंटी जी भी आए हैं। बंटी जी क्या कहेंगे, 85वां आज दिन है, आंदोलन जारी है? नहीं, आंदोलन तो 85वां दिन है, जारी है। आंदोलन होना चाहिए। हम आंदोलन के विरोध में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी आंदोलन चाहते हैं, लेकिन आंदोलन का प्रभाव सरकार पर गिरना चाहिए और आंदोलन की वजह से सरकार हिलना चाहिए। इस तरह से ये आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा है और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आंदोलन के विरोध में हैं। जो नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि पूरे भिक्षु के माध्यम से आंदोलन होना चाहिए। भारतीय भिक्षु संघ ने लीड लेना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। अभी बडोले साहब की वजह से मैं आया हूँ। वो मेरे कार्यक्रम, उनका कार्यक्रम था, उसके आग्रह किया, इसलिए मैं आया हूँ। और मेरा कोई विरोध नहीं आंदोलनकारियों से। मेरी मंगल मैत्री, चाहे आकाश लामा हो, चाहे प्रज्ञाशील भिक्षु हो, ये वैचारिक मतभेद होता है। तो वैचारिक मतभेद रहना भी चाहिए। लड़ाई हमारी एक ही मुद्दे के लिए है। हाँ, मुद्दे की लड़ाई है, लेकिन उन्होंने भी सोचना चाहिए कि हर्षबोधि भंते जी आंदोलनकारी है तो कम से कम पूछना चाहिए, सम्मान होना चाहिए कि भंते जी आइए, बैठिए, आपका क्या प्लानिंग है। आप तो 13 दिन जेल में गए, आंदोलन किया है, पूरे भारत में जगह जगह अधिवेशन किया, पूरे आंदोलन को मैंने तेज किया है। और भंते आनंद जी उसके अध्यक्ष थे। तो आंदोलन हमारा एक संघर्ष है। बिल्कुल, अभी हम भिक्षुओं ने ये बुद्ध जयंती तो आंदोलन जारी है, जारी रहना चाहिए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि आकाश लामा ने, भंते प्रज्ञाशील ने, जितनी भी एक समिति बिठाकर सबको जवाबदारी देकर आंदोलन की किस तरह से तेज गति प्रदान हो सकती है, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये आंदोलन की वजह से पूरे भारत में, दुनिया में आवाज उठ रही है। ये सही बात है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए आकाश लामा का, प्रज्ञाशील का धन्यवाद देना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ मैं धन्यवाद देने के माध्यम से उनको ये सलाह दूंगा कि अभी भी कुछ वक्त बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ वक्त नहीं है। आपस के मतभेद, आपस का जो राग द्वेष है, ईर्ष्या का भाव है, वो दूर निकाल कर सब भिक्षु को बिठाकर सबके विचार, सबका सुझाव और सबके सुझाव, सबके विचार सुनकर एक नई रणनीति बनाना चाहिए और राष्ट्रीय एक कार्यकोर कमेटी बनाना चाहिए जिसको जवाबदारी देना चाहिए। एक अच्छे जवाबदार भिक्षु कौन से कार्य में एक रहता है, कैनविशिंग में, संगठन में कौन कुशल है, पत्रकार में कौन बोल सकते हैं, मीडिया के सामने कौन अच्छा बोल सकता है, न्यायपालिका के माध्यम से कौन प्रेशर ला सकता है और राजकारण के माध्यम से कौन प्रेशर, इस तरह से विचार विमर्श करके मुझे लगता है अगली रणनीति बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही, बंटी जी ने बात एकदम सही बात कही है। बंटी जी का समर्थन ही है इस आंदोलन को और आंदोलन जारी रहे, ऐसा बंटी जी भी कह रहे हैं। मगर एक कोर कमेटी बनना चाहिए, राष्ट्रीय लेवल की कोर कमेटी बनना चाहिए और कमेटी के अंतर्गत ये जो है सभी को अपना अपना जो काम है वो बांट के देना चाहिए, वो हिसाब से वो काम करना चाहिए। सही बात है। और सब जो है इस देश के जितने भी भट्टी की है, एक जगह पर आकर यदि ये आंदोलन करता है तो ये महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है जल्दी हल हो सकता है। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि भारत का भिक्षु जिस उद्देश्य से चिवर पहना है वो चिवर उद्देश्य भटक गया है। बुद्ध का ज्ञान पेड़ के नीचे हुआ, बुद्ध पेड़ के नीचे पैदा हुए, बुद्ध ने महापरिनिर्वाण पेड़ के नीचे लिया, लेकिन हम लोग भिक्षु राजा बनने का ख्वाब देख रहे हैं, अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। अगर हमारा सबका उद्देश्य एक है, करुणा, मैत्री, भाईचारा, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संघ की गरिमा के लिए हम सब भिक्षु, भारतीय भिक्षु संघ ने एक होना नितांत आवश्यकता है। इसमें अगर भारत का भिक्षु एक हो जाएगा तो मुझे लगता है मोदी जैसी सरकार हमारे बात को संज्ञान में लेगी, बिहार दर के सरकार हमारे संज्ञान में लेगी। लेकिन वो जानते हैं, वो भारत के भी लोग जानते हैं कि भारत का भिक्षु बिखरा हुआ है, संगठन में नहीं है और कुशल संगठन नहीं होने के कारण, संगठन शक्ति का बल होने के कारण, इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। भंते आनंद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपने तरफ से अपना बयानबाजी कर रहे हैं, मैं अपने तरफ से बयानबाजी कर रहा हूँ, ये वो अपने तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। नहीं, बयानबाजी अपने अलग अलग तरीके से होती है, ये होना भी नहीं चाहिए। एक ही को जिम्मा मिलना चाहिए कि भाई
ये बात करना है, इसी मुद्दे के ऊपर में बोलना चाहिए। अलग अलग मुद्दे पे अगर बात करते तो वो मैसेज भी गलत जाता है। नहीं, इसलिए मैंने बोला ना आपके चैनल के माध्यम से, जो लोग कुछ कह रहे हैं मेरे बारे में, विरोध कर रहे हैं कि हर्ष मोदी आंदोलन का विरोध करता है, मैं स्वयं आया बदौले को लेकर, वही तो आप स्वयं आए ना। और आचौले साहब को भी मैंने भेजा था, प्रकाश आम्बेडकर भी, विभराज, जितने भी आए, अपना प्रोटेक्ट आंदोलन को मिल रहा है, वो धन्यवाद पात्र है। लेकिन फिर मैं एक बात बताऊंगा कि बुद्ध जयंती के बाद में हम सबको, प्रज्ञाशील जैसे भी मिलेंगे, आकाश लामा, बिल्कुल, सही बात, सबने एक बैठक लेना चाहिए और भारत के भिक्षुओं को बिठाकर ये आंदोलन की तो जवाबदारी आप ये आकाश प्रयास लामा। करेंगे ऐसा सबको मिलाने का? हाँ, प्रयास करना चाहिए, मैं करूंगा, स्वयं करूंगा। मैंने तो घोषणा की है कि बडोले साहब को भी बोला है कि आप भी इसमें थोड़ा सा सहयोग देंगे तो पूरे भारत के भिक्षु, पूरे भारत के राजनीतिक लोग, संगठन के अध्यक्ष, विहार के अध्यक्ष, सभी स्कॉलर्स, लॉयर्स, रिटायर्स लोग, कैसा बहुत बेनिफिट बड़ी है। ताकत हो जाएगी। एक ताकत, एक बात हो जाएगी तो दुनिया को हिला देंगे। लेकिन हमारे भिक्षु अभी जो कुछ नए चिवर पहने हुए हैं, वो एक आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। क्वांटिटी होगी, ये ठीक है, लेकिन क्वालिटी भी होना चाहिए और क्वालिटी के माध्यम से हम लोग काम करेंगे। बुद्ध जयंती अभी मैं इनको अभी दोनों चाहिए, धन्यवाद, क्वांटिटी भी हाँ, चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। इनको भाई धन्यवाद देता हूँ कि इतने धूप में बैठ रहे, हाँ, इतने धूप में बैठ रहे, और 85वां मई दिन है तो इनकी तारीफ है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बुद्ध जयंती के बाद आंदोलन को शीतल करके एक व्यापक बैठक बुलाकर, सभी भिक्षु को बुलाकर, मास तेरह बुद्ध गया में कम से कम 255 मोनट किया है। अगर एक एक भिक्षु भी आया तो कितना, 250 भिक्षु हो गए। और पूरे भारत के भिक्षु, पूरे संगठन को बुलाकर एक चर्चा करके आंदोलन को किस दिशा में हम लोग गति प्रदान कर, नई दिशा, डू या डाई आंदोलन होगा। और नीतीश सरकार को मजबूर करेंगे कि ये 1949 के एक्ट का संशोधन करो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे फिर आंदोलन हो, चाहे फिर राजकीय दबाव हो। इस तरह से हम लोग करना चाहते हैं। और मैं बनते हर्ष मोदी पुनः एक बार आह्वान करता हूँ कि जो भी गिले शिकवे है भाई भूल जाओ और गले में गले मिलाओ और अपना मैत्री के साथ रहो और खुश रहो, जिंदगी जियो, कोई नफरत नहीं है। हम प्यार देना चाहते हैं और प्यार बांटना चाहते हैं। बिल्कुल, ये बंदी जी का अभिनंदन करना पड़ेगा कि नहीं, हम सबको लेकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, नई दिशा देकर आंदोलन को बढ़ाएंगे, कमेटी बनाएंगे और सरकार को बढ़ाएंगे। तो बंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो दोस्तों, सब जो है ये मुद्दा सभी का मुद्दा है। महाबोधि महाविहार को मुक्त करने का जिम्मेदारी भी सभी की है, केवल बंटी जी की नहीं, तो यहाँ पे राजनीतिक नेताओं की है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की है, बुद्ध विहार के अध्यक्षों की है। अब सब मिलके एक होकर यदि ये लड़ाई अगर लड़ी जाती है तो महाबोधि महाविहार का जो मुद्दा है जल्दी हो सकता है, ऐसा ही बंटी जी ने कहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करिए।